पंजाब का निगरान वज़ीर-ए-आला कौन होगा, फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। ओहदे पर तकर्री के लिए हुकूमत इत्तेहाद और अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। इस बारे में तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर से। बताइएगा जी, पंजाब के निगरान वज़ीर आला के तकर्रर का मामला डेडलॉक का शिकार है। पार्लिमानी कमेटी ने जिन 4 नामों पर गौर किया था, उन नामों में से किसी एक नाम पर भी इत्तेफाक नहीं हो सका। हुकूमत ने अहमद नवाज सुखेरा का नाम दिया था और अहमद नवाज सुखेरा के साथ नवीद अकरम चीमा जो थे, ये 2 नाम हुकूमत की जानब से आए थे, जबकि अपोजिशन की जानब से मोहसिन नकवी और आहद चीमा के नाम दिए गए। लेकिन इन 4 नामों में से किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हो सका और कल रात 10:10 पर पार्लिमानी कमेटी का जो कंसेंसस करने की मोहलत थी वो खत्म हो गई और उससे पहले ही पार्लिमानी कमेटी ने अनाउंस कर दिया था कि वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके, लिहाजा ये मामला अब इलेक्शन कमीशन इसको तय करेगा। अब ये बात इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में चली गई है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इन 4 नामों में से किसी एक नाम को अनाउंस करेंगे और उनके पास भी 48 घंटे की मोहलत है। लेकिन इस दौरान रात को ये भी इत्तलात आई कि अपोजिशन हुकूमत के नामजद करदा एक उम्मीदवार नवीद अकरम चीमा जो है, उन्होंने माजरत कर ली है और उन्होंने कहा है कि वो निगरान वजीर आला बनने को तैयार नहीं है। और अगर उनकी माजरत हो जाती है और वो ड्रॉप हो जाते हैं तो फिर बाकी 3 नाम ही बचते हैं और 3 नामों पे इलेक्शन कमीशन गौर करेगा। और इन नामों में भी जो हुकूमत की जानिब से नामजद करदा अहमद नवाज सुखेरा है, उन पे बड़ा एक एलिगेशन अपोजिशन की जानिब से ये लगाया जा रहा है कि वो चूंकि अभी तक सर्विस में है और रिटायर्ड नहीं हुए, इसलिए एक सर्विंग ब्यूरोक्रेट वो अवामी ओहदे का अहल नहीं हो सकता। तो इस सूरत में तो बाकी फिर अगर इस एलिगेशन को कंसीडर करता है इलेक्शन कमीशन, तो बाकी 2 नाम बचते हैं, एक आहद चीमा और एक मोहसिन नकवी का, जो दोनों अपोजिशन के नामजद करता है। आहद चीमा पर हुकूमत की जानिब से ये इल्जाम है कि वो मियां शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीबी समझे जाते हैं और शहबाज शरीफ और आहद चीमा जो है वो मुबैना तौर पर करप्शन के केसेस में भी मुलव्वस रहे हैं और उन दोनों ने जेल भी नैब की काटी है। तो ऐसी सूरत में अगर चीफ इलेक्शन कमीशन इन इल्जामात को कंसीडर करता है तो फिर बाकी मोहसिन नकवी साहब ही ऐसी शख्सियत बचते हैं जिन पर किसी किस्म का कोई एलिगेशन नहीं है और हो सकता है कि मोहसिन नकवी साहब का नाम ही चीफ इलेक्शन कमीशन निगरान वजीर आला के तौर पर अनाउंस कर दें, क्योंकि उन पर किसी किस्म के ना तो कोई करप्शन के इल्जामात है और ना ही वो कोई मुतनाज़ा शख्सियत है, बल्कि वो एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट और एक मीडिया ग्रुप के मालिक हैं। अगरचे आसफ अली जरदारी साहब के साथ उनका करीबी ताल्लुक है और वो उनके दोस्तों में शुमार किए जाते हैं, लेकिन दूसरी जानब चौधरी बरादरान के साथ भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुक हैं और तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज के साथ उनके रवाबत है। तो इम्कान इस बात का लग रहा है कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही इस नाम को अनाउंस करेंगे। लेकिन दूसरी जानब चौधरी परवेज इलाही साहब ये मामला इलेक्शन कमीशन में जाने से पहले ही इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वो चीफ इलेक्शन कमीशन के तकर्रर करदा किसी भी शख्स को निगरान वजीर आला के तौर पर तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि वो चीफ इलेक्शन कमीशन को ही जानबदार समझते हैं और उन्होंने ये कहा है कि वो अगर चीफ इलेक्शन कमीशन तक मामला गया और इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया निगरान वजीर आला का नाम, तो वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब देखना ये है कि चीफ इलेक्शन कमीशन के पास आज और कल 2 दिन की टाइमिंग है। इस दौरान वो जिस शख्सियत का अनाउंस करेंगे फिर उस पर पार्टियों का रद्द-ए-अमल देखा जाएगा कि उसको एक्सेप्ट करते हैं या इस मामले को मजीद तूल दिया जाता है। ठीक है, ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।